स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 11 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसका चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, यानी जिसमें अपने एरिया और वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे। एरिया और वॉल्यूम और कुछ सरकमफ्रेंस या सरकमफ्रेंस और इसमें पेरीमीटर। ठीक है, इस चार टॉपिक के ऊपर इसके अंदर बात करेंगे, जिसमें अगर आपको किसी भी चीज़ का सरकमफ्रेंस, जैसे सर्कल है, सर्कल के चारों ओर का जो पेरीमीटर होता है या जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं, इसको निकालने का जो फॉर्मूला आपको सिखाया गया है वो है 2πr। सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2πr, और सर्कल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको बताया गया है वो है πr²। यह एरिया है और ये है सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर आपको पता होना चाहिए इस सर्कल का ये पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस को जो टच करने वाला लाइन है इसे कहते हैं अपने रेडियस। और इस सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन बनती है, जो फर्स्ट सर्कमफ्रेंस के इस पॉइंट और इस पॉइंट को सर्कल के दोनों एंड पॉइंट्स को टच करते हुए लाइन में, इसे कहते हैं अपने डायमीटर। इसका डायमीटर, तो हम कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो रेडियस का 2 टाइम होता है। ठीक है, इसी को सर्कल को अगर सर्कल को आधा कर दिया जाए, यानी कि अपने बना दिया जाए सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी और सेमी सर्कल की टोटल सरकमफ्रेंस क्या होगी। तो जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे आर कहते हैं। ठीक है, तो सर्कल के लिए अगर कोई, जैसे इसी आपके क्वेश्चन में एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एक चींटी है जो यहाँ से चलती है, जो इस साइड से चलती है, और केवल सर्कल की सरकमफ्रेंस यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक चलती है, तो मतलब ये सिर्फ सेमी सर्कल पे ट्रैवल कर रही है, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक चल रही है, मतलब सरकमफ्रेंस पे ट्रैवल करती है। तो इसकी सरकमफ्रेंस निकालने का अपने को क्या करेंगे, सर्कल की जो टोटल सरकमफ्रेंस है इसका हाफ कर देंगे। तो 2πr का जब हाफ करेंगे तो जब अपना आएगा वो आएगा πr। तो सेमी सर्कल की सिर्फ सरकमफ्रेंस निकाले तो उसका एरिया होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी सिर्फ πr। और अगर वो चींटी यहाँ से चल के पूरा यहाँ तक कवर करे और पूरा ये एरिया भी यहाँ तक, ये पॉइंट इस पॉइंट तक आ जाए चल के, जहाँ जिस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से चल के वापस घूम करके सर्कल पे और सेमी सर्कल पे वापस एंड पॉइंट वहीं आ जाए, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगी इसके लिए अपने क्या करेंगे, πr, ये डिस्टेंस उसने कवर की, प्लस यहाँ से लेके r डिस्टेंस ये और r डिस्टेंस ये, तो ये प्लस 2r डिस्टेंस इसने ये कही। तो इसकी सरकमफ्रेंस निकालने का अपने को ये एरिया ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई चींटी जो है वो इस 7 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर 7 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल पर इस पॉइंट से शुरू होती है और वापस पूरे सेमी सर्कल में घूम के वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इसमें चींटी के द्वारा जो ट्रैवल किया गया जो डिस्टेंस होगी वो होगी πr + 2r। तो आपको पता है पाई की वैल्यू 20/7 है, और वहीं आर की वैल्यू इसमें 7 सेंटीमीटर दी है, तो ये 7 हो जाएगा, प्लस 2 × आर की वैल्यू 7 दी हुई है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 + 7 × 2 14। इनको सम करेंगे तब आ जाएगा अपना 4 और 2 4 और 2 6 और 3 और 3। तो इनकी चींटी द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई वो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह आप बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखें, हो जाएगा। इसके आगे जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो है, इसके लिए आपको कुछ पहले सब कुछ, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया था a × b, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे इंटू b। और इसके बाद है अपने को ट्राइंगल के लिए बेस होता है और ये परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सर्कल का हो गया, स्क्वायर का आपको पता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कोई पैरेललोग्राम, ये कोई आपको पैरेललोग्राम दिया है, सिंपल पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, ये इसका जो बेस दिया है वो, और ये जो परपेंडिकुलर उसके अंदर हाइट दी हुई है वो। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का दूसरी तरह से एरिया निकालेंगे, जिसमें आपको कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम के अंदर आपको पैरेललोग्राम के अंदर एक डायगोनल और डायगोनल से सीधी परपेंडिकुलर हाइट ये, और यहाँ से सीधी परपेंडिकुलर हाइट ये। तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, इसका मान लें ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, और ये बीच में जो डायगोनल है इसका नाम d है।
ठीक है, डायगोनल। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, जिसमें दो परपेंडिकुलर हाइट दी होगी और एक डायगोनल दिया होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल हाइट इंटू डायगोनल। तो हाफ इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट जो हो जाएगी h1 प्लस h2 इंटू डी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का एरिया तब निकलेगा जब इसमें आपको दो परपेंडिकुलर हाइट दी हो। और अगर आपको दिया हो कोई रोम्बस, इसमें आपको कोई रोम्बस दिया हो, रोम्बस हम जानते हैं कि रोम्बस एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें सारे साइड्स जो होती हैं सेम होती है, ए, ये रोम्बस का एरिया निकालेगा। अब आपको रोम्बस दिया होगा, रोम्बस के अंदर आपको क्या दिया होगा, गिवन होंगे दो डायगोनल, ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। तो रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तीसरे टाइप का फॉर्मूला इसके अंदर ये यूज़ करेंगे। अब रोम्बस के बाद आएगा आपके लिए स्ट्रक्चर, रोम्बस के बाद आपका आएगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की शेप हमें पता होनी चाहिए, इस तरह की जो शेप होती है वो ट्रेपीजियम की होती है। ठीक है, ये जिसमें जैसे मान लिया ABC और D एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर जो AB साइड है वो पैरेलल है DC साइड के। ठीक है, जो AB जो साइड है वो पैरेलल है DC साइड के। ठीक है, और ये इस परपेंडिकुलर बीच में दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो हाइट दो देखिए अपने को h दी है। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आ जाए जिसमें आपको अगर ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालेगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो अपने को पता है इसको अगर पैरेलल साइड को मैं अगर इस साइड को मैं अगर x1 मान लेता हूँ और इसे x2 मान लेता हूँ, दोनों पैरेलल साइड का जो लेंथ दे रखी है, तो इसको हो जाएगा हाफ इंटू x1 प्लस x2 इंटू h। इसके बेस पे अभी आप सिर्फ फॉर्मूले निकालना सीखें, बाकी इसके बेस पे आपको एग्जांपल अभी कुछ करवा देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो दिया होगा वो दिया होगा, जैसे अपने बात करते हैं क्यूबॉइड की। ये कोई क्यूबॉइड की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें आपको ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ दी हुई है, ये हाइट दी है। तो क्यूबॉइड का पेरीमीटर निकालने का एरिया होगा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये होगा क्यूबॉइड का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला। और इसके बाद अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब है इस क्यूबॉइड स्ट्रक्चर के अंदर कितना सामान आ सकता है। और अगर अंदर सामान की जब बात करेगा, ये अंदर कितना एरिया कवर करेगा, वो होगा इसका वॉल्यूम। और अगर बाहर इसको कोई रैपर करना हो या इसको पेंट वगैरह करना हो कीबोर्ड स्ट्रक्चर पे, तब होगा इसका पेरीमीटर। क्लियर। तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड के लिए। अब अगर अपने बात करें क्यूब के लिए, हम जानते हैं कि क्यूब में सारी साइड्स ही एक जैसी होती है, हर साइड सेम लेंथ सेम ब्रेथ और सेम हाइट की, तो हम इसमें एल 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 लिख सकते हैं। तो क्यूबॉइड का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला जो होगा, पेरीमीटर इसका कह सकते हैं इसके द्वारा किया गया जो एरिया जहाँ जहाँ पे इसके ऊपर अपने क्यूबॉइड का वो एरिया जहाँ पर अपने पॉलिश करनी है, यानी इसके चारों तरफ बाहर की ओर। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वेयर। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा एल का क्यूब। तो आपको अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और क्यूब में दिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम और ये क्यूब निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस कोई क्वेश्चन रखते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर एक, जैसे ये कोई आपको क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई क्वाड्रिलेटर ABCD, ये क्वाड्रिलेटर आपको क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है जिसमें आपको एक डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल की लेंथ आपको दे रखी है 5.5 और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हेड दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर में, और ये परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का, जब एक डायगोनल और दो परपेंडिकुलर हाइट दी हो, क्वाड्रिलेटर ABCD,
तो इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला वो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट यानी कि h1 प्लस h2 इंटू डायगनल। तो सम ऑफ परपेंडिकुलर हाइट हाफ, परपेंडिकुलर हाइट 2.5 है, दूसरा 1.5 है, और जो डायगनल दिया है वो अपने को दिया 5.5। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो 2.5 में 1.5 ऐड करेंगे, हो जाएगा अपना 4 इंटू 5.5। 4 को 2 से कट कर देंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 5.5, यहाँ आ जाएगा 5.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा 11। तो सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ था और एरिया निकाल रहे थे, एरिया ऑफ ABCD, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी के ऊपर बेस आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको एक रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस, और इसमें 2 डायगोनल दे रखे हैं आपको। इसमें डायगोनल D1 दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, डायगोनल D2 दिया हुआ है 8.2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछा है, तो इसका ये फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ D1 की वैल्यू 10 है और D2 की वैल्यू 8.2 है। 2 को 10 से काटेंगे 5 पे, जब 5 को 5 इंटू 8.2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10 0, 8 5 40 एंड 1 41, यहाँ पॉइंट था। तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो एरिया अपना आ जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट।